मित्रों नमस्कार। निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसमें चूंकि हम बीजेपी के हैं तो अक्सर यह सोचते हुए बीजेपी को वोट देते हैं कि अच्छे नेताओं का चयन किया होगा पार्षद के लिए और हम उनको चुनकर पार्षद बनाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पार्षदों को यह महसूस हुआ कि अब ताउम्र उनको कोई भी हटा नहीं सकता और उनके मन में यह भी भ्रम रहा कि वे सब पार्षद के बाद विधायक बनेंगे और विधायक के बाद मेंबर और पार्लियामेंट बनेंगे। इसमें वही आगे बढ़ सकता है जो जनता की सुने, जनता की सेवा करे और जनता के लिए कार्य करे। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ पार्षद ऐसे घिनौने, समाज विरोधी, जन विरोधी कार्य किए जिससे वहाँ की जनता आज इतनी परेशान है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। हमारे क्षेत्र के पार्षद ने यहाँ पर रहने वाले निवासियों की कंप्लेंट यह कहकर की कि इन अमुक घरों में व्यवसायिक गतिविधियां चलती हैं। यहां तक कि किसी के घर में एक किराएदार भी रहता हो उसको भी उन्होंने व्यवसायिक गतिविधियां मान ली। और यह शिकायत अगर आगरा स्तर की होती तो ठीक है, लेकिन इतनी घिनौनी राजनीति की उन्होंने कि हाई कोर्ट तक में वह इस शिकायत को ले गए और हाई कोर्ट को मजबूरन में यह निर्देश आगरा विकास प्राधिकरण को देना पड़ा कि ऐसी गतिविधियों को रोका जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहां तक भी ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं माने, क्योंकि एडीए ने अपने कुछ मानवता को देखते हुए और सर्वे के अनुसार ऐसा कुछ खामियां नहीं पाई गई जितना उन्होंने बड़ा चढ़ाकर लोगों के प्रति लिख कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां भी हमारे पार्षद और पार्षदपति नहीं रुके। उन्होंने उन घरों की फोटो भी जिनके यहाँ कुछ किराएदार रहते थे खींच कर हाई कोर्ट में लगाई। आखिरकार ये पार्षद लोग चाहते क्या थे? तबाह हो जाए लोग, बात भुखमरी, घर छोड़ के चले जाएं। इतनी निम्न स्तर की राजनीति मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखी है। पता नहीं कौन सा द्वेष भाव। इसके अलावा यहां के पार्षद ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर लोगों से भरमार चंदा, ये भी बड़ा एक धंधा बना लिया। प्रत्येक घर से, एक घर में अगर दो भाई रहते हैं तो दोनों भाइयों से
पैसे वसूले चंदा के रूप में। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं देखी। पूर्व में मेरे को जहाँ तक ध्यान है 70 दशक से पहले और उसके बाद ये देशभक्ति और जन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पार्टी कहलाई जाती थी। लेकिन चंद पार्षदों ने दलाली करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, कमीशन लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। मोदी जी का चुनाव अलग है, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। मोदी जैसा नेता विश्वव्यापी नेता हो, और कहाँ ये छुट भइये नेता। कुछ पार्षद अच्छे भी हैं। मेरी बल्केश्वर के पार्षद से मुलाकात हुई, बहुत ही सज्जन, मिलनसार, सबके लिए साथ में खड़े होने वाले। और उन्होंने मुझसे बोला कोई कार्य हो तो बताया। पार्षद ऐसा होना चाहिए, यह नहीं कि आपके पास कोई मिलने भी आए तो आप ना मिलें, आपके लिए के पास कोई कार्य के लिए आए तो कार्य ना करके उससे दलाली मांगे, पैसे मांगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार पार्षद के इलेक्शन में जिन लोगों ने कमलानगर और न्यूयारा के लोगों को प्रताड़ित किया है, अन्य क्षेत्रों के बारे में लोग अपना आप बीती बताएंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों में यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया गया है, बने बनाए मकान ढाए गए हैं, उनका सिर्फ यही एक दोष था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो मकान गिरवा दिया गया एडीए से। यह वाकया सत्य है। कोई भी जाके कमला नगर में इस बाबत में पूछ सकता है कि सेंट्रल बैंक वाली बिल्डिंग में क्या हुआ था, किस तरह से उस बिल्डिंग बनने पर मांग रखी गई और वह बिल्डिंग नहीं बनने दी गई जब मांग पूरी नहीं की गई। तो मेरे सभी न्यू आगरा निवासी, कमला नगर निवासियों को निवेदन है कि इस बार आप ऐसी नकारात्मक राजनीति करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए इस राजनीति से दूर कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को कदापि टिकट ना दें जिनकी छवि इस प्रकार की बनी हो, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में लगे हों। तो एक बार पुनः मैं अभी वह शिकायती पत्र भी अपलोड करूंगा जो जिन लोगों के खिलाफ इन पार्षद और पार्षद पतियों ने लोगों को प्रताड़ित किया है और उनको आज भी किस मर्म के साथ जी रहे हैं। न्यू आगरा के अंदर एक ब्लॉक है डी, कुछ भी नहीं किया जा रहा। अन्य समुदाय के लोग मकान खरीद कर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
इस बाबत में कोई भी विचार नहीं कर रहा है। न्यू आरा के अंदर एक कम्युनिटी हॉल जो लोगों की जन सुविधा के लिए बना था, उसमें ताला लगवाकर इतने हर्ष और उल्लास मनाते हैं, जो कि जन सुविधाओं का केंद्र था, कब्जा करने की नीयत से उसमें ताला लगवाया गया। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आज हमारे पास ताकत आने वाली है, वो है वोट की ताकत। ऐसे लोगों को राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। बस मेरा यही आपसे अपील है और मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।